23 इंतहाई जदीद और महंगे MQ-9 ड्रोन्स की तबाही, एक F-18 जदीद जंगी जहाज का शिकार और USS ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर बुर्द, इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर क्रूज मिसाइलों की निशानाबाजी, मतलब अमेरिका और इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान। ये कहानी है नंगे पैरों वाले नडर सहराई जंगजुओं की, जिनके बारे में मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं बताता, और अगर बताते भी हैं तो कहकर। इनकी कहानी का आगाज एक और जाविये से करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका और नेटो अफवाज तकरीबन 20 बरस अफगानिस्तान पर काबिज रहे, मगर क्या आप जानते हैं कि इस 20 साल के अरसे में अफगान जंगजुओं या ने अमेरिका के कितने ड्रोन या जहाज गिराए? जवाब है 4 ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टर्स। और यमनी ने सिर्फ एक साल में 23 जदीद ड्रोन्स, एक F-18, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 118 बहरी जहाज तबाह किए हैं। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। जहां भूख, बीमारी और तबाही हर तरफ है, वहां मुट्ठी भर यमन ने अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं। ये है यमनियों की गैरत की कहानी। भूखे सही मगर सर झुकाने वाले नहीं। यमन पर 2015 से जारी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह की बमबारी ने मुल्क को खंडर बना दिया है। इन मुल्कों ने अमेरिका और यूरोप वगैरह से जितने भी जदीद हथियार खरीदे थे, वो सब इस गरीब मुल्क पर आजमा लिए हैं। इन बमबारियों के नतीजे में यमन में अब तक 17,000 से जायद यमनी मारे जा चुके हैं। इनमें बेगुनाह बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शामिल है। लेकिन यमन के बहादुर अवाम ने हथियार नहीं डाले। इनके सीने जख्मी जरूर हैं, मगर हौसले फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं। यमन के ऊपर जारहियत जारी थी कि इसी असना में फलस्तीन के ऊपर हमला हो गया। यमनी अपना दुख भूलकर फलस्तीनियों के साथ खड़े हो गए। यमनियों ने किसी भी इस्लामी मुल्क से ज्यादा फलस्तीनियों का साथ दिया और इसकी सजा भी भुगती। ने पहले अपने इलाके में मौजूद दुनिया के चंद अहम स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगहों में से एक बाबुल मंदब को इसराइली बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। सैकड़ों इसराइली, अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि 1-2 को तो कब्जा करके यमन ले गए। यमनी के हाथों अब तक तकरीबन 118 बहरी जहाज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में इसराइल को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। जब अमेरिका और बरतानिया ने खुलकर इसराइल को हथियार मुहैया करना शुरू किए, तब ने भी अपने कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाया और इसराइल के साथ साथ अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों को भी मिसाइलों से निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब तक का सबसे बड़ा हमला यमन ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS हैरी एस ट्रूमैन पर किए हैं। इस बहरी बेड़े को जनवरी 2025 में 6 बार क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। मार्च 2025 में इसी बहरी बेड़े पर 48 घंटों में 3 हमले किए गए और अप्रैल 2025 में बिलाखिर इस बहरी बेड़े पर ऐसा वार किया गया जिससे ये जहाज आउट ऑफ सर्विस हो गया और इसे रिपेयरिंग के लिए वापस बुलाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने 2024 में एक और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS dwight D आइजनहावर पर 2 बार बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। अब बात करते हैं कि इसराइल को डायरेक्ट हिट करने की कोशिशों पर। अब तक के आदादो शुमार के मुताबिक ने 200 से जायद मिसाइल और 170 से जायद ड्रोन्स इसराइल की जानिब फायर किए हैं, जिनमें से अक्सर को सऊदी अरब और उर्दन इसराइल पहुंचने से पहले ही अपनी फिजाओं में तबाह करने में कामयाब रहे हैं, मगर कई एक ड्रोन और मिसाइल कामयाबी के साथ अपने अहदाफ तक भी पहुंचने में कामयाब रहे हैं। को सबसे बड़ी कामयाबी अभी 4 मई को मिली, जब एक मिसाइल ने इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइल के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिन गोरियान को हिट किया। ये
کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ تل ابیب پر نہ صرف اسرائیلی فضائی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایکٹیو ہے، بلکہ امریکی تھاڈ سسٹم اور برطانوی، فرانسیسی، سعودی اور اردنی دفاعی نظام بھی حوثی میزائلوں کے خلاف فعال ہیں۔ 2024 میں برطانیہ اور اسرائیلی جہازوں نے یمن پر فضائی حملے کیے اور 2025 میں امریکہ بھی یمن کے خلاف میدان میں کود پڑا اور یمنی کے ٹھکانوں کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے۔ ان حملوں کا پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، بلکہ عام غیر مسلح سویلین ہی مارے گئے۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے امریکہ نے یمن پر بمباری مزید تیز کر دی۔ مارچ 2025 سے لے کر اب تک سعدہ، حدیدہ اور صنعا پر درجنوں حملے کیے جا چکے ہیں، جس میں فیکٹریاں تباہ ہوئیں، یمنی آئل فیسلٹیز کو نقصان پہنچا اور معصوم لوگ ہوئے، مگر یمنی حوثیوں کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ اس سلسلے میں جس حملے پر امریکہ فخر کرتا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اعلان کا جشن منایا، اس حملے کے بارے میں اب واضح ہو چکا ہے اور خود امریکی میڈیا خلاصہ کر چکا ہے کہ وہ کوئی جنگجو نہیں، بلکہ عید الفطر کے موقع پر اکٹھے ہوئے یمنی قبائلی لوگ تھے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں حوثیوں پر اپریل کے پہلے ہفتے میں کیے گئے حملے کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نے امریکہ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ نے اپنی فضاؤں میں اڑنے والے درجنوں انتہائی ایڈوانسڈ اور مہنگے ڈرونز کا شکار کیا ہے۔ اب تک 23 مہنگے MQ-9 ڈرون یمنی سرزمین پر گرائے جا چکے ہیں، جن کی مالیت $800 ملین سے زیادہ بنتی ہے۔ صرف اپریل 2025 میں 7 ڈرون مار گرائے گئے اور امریکہ کو $200 ملین کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ ایک F-18 جنگی جہاز کو بھی گرایا جا چکا ہے، جس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسے یمنی نے سرفیس ٹو ایئر میزائل مار کر گرایا ہے، اور دوسری یہ کہ نہیں، بلکہ یہ جہاز USS ٹرومین ایئرکرافٹ کیریئر پر سے اس وقت لڑک کر سمندر برد ہو گیا جب وہ ایک یمنی میزائل سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس جہاز کی قیمت $73 ملین بتائی جاتی ہے، جنہیں میڈیا میں کہا جاتا ہے نے دنیا کو دکھا دیا کہ غیرت، نیت اور جذبہ ہو تو بڑے ہتھیاروں، اربوں ڈالر کے دفاعی بجٹ، لمبی چوڑی فوج اور ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی مغرب کی پابندیوں اور بھوکوں مر جانے کا خوف ہوتا ہے۔